नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए हमें कौन से ग्रह जो रहते हैं मदद करते हैं और कौन से ग्रह हमें हानि देते हैं, लॉस देते हैं, जिसको कि हम कभी समझ पाते कभी नहीं समझ पाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे अनेक ऐसे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, और ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़ा ग्रंथ जो माना जाता है तेजी मंदी का, वह है अर्घमार्तंड। जी हाँ दोस्तों, यह अर्घमार्तंड जो ग्रंथ है, इसी के द्वारा और इससे और भी ऐसे अनेक ग्रंथ हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं, जिनमें कि व्यापार, भविष्य, तेजी मंदी, इनके आधार पर काम करके या भविष्य फल निकाल करके जानकारियाँ निकाली जाती हैं कि आखिर भविष्य में क्या हो सकता है। और यह जो विद्या है आदि अनादि काल से चली आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। और आप जानते ही हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल का दैनिक, वीकली और मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आगे हम देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि मार्केट में काम किस प्रकार से किया जा सकता है, या कौन से ग्रह मार्केट के लिए पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, कौन से ग्रहों की दशाएं, अंतर्दशाएं हमें हानि पहुंचाती हैं, और किस प्रकार के ग्रह जो रहते हैं हमें मार्केट से विशेष लाभ देते हैं। तो इसी के विषय में आज आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जन्म पत्रिकाएँ रहती हैं, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, क्योंकि एक ही समय जन्म लेने वाला एक व्यक्ति राजा बन जाता है और एक रंक बन जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, सभी को अपने कर्मों के आधार पर ही फल की प्राप्ति होती है। तो इसी आधार पर जो है हमें मार्केट में भी काम करने के कैसे योग बने हैं। एक व्यक्ति काम करता है और काम करते ही करते वह पैसा पे पैसा बना लेता है, और एक व्यक्ति मार्केट में काम करता है, पैसा कमाने की जगह अपना पैसा पूरा गवा कर बैठ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें भाग्य भी काम करता है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के योग और कौन से ग्रह जो मार्केट को प्रभावित करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट पर सभी ग्रहों का प्रभाव देखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे ग्रहों की युतियाँ बनती हैं, दृष्टि पड़ती है, अंशों से आगे पीछे होते हैं, यह सभी दृष्टियाँ जो रहती हैं, ग्रहों की चाल जो रहती है, मार्केट को बहुत प्रभावित करती है। वैसे सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रह माना जाता है बुध। जी हाँ दोस्तों, बुध भी जो है हर 12 दिन में, और इसके अलग अलग जो गतियाँ रहती हैं उसके अनुसार ये बकरी उदय और अस्त होते रहते हैं। सबसे जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। तो बुध जो रहते हैं मार्केट को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति बुध की चाल को समझ लेता है तो वह महाधनी बन जाता है या महाधनी बन सकता है। तो इस प्रकार से बुध एक बहुत ही पावरफुल ग्रह कहा जाता है शेयर बाजार के लिए, मार्केट के लिए। इसके बाद दूसरा ग्रह आता है बृहस्पति देव। बृहस्पति भी जब हम लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं तो हमें बृहस्पति की मदद से लॉन्ग टर्म जब हम देखते हैं सौदे को, तब हमें प्रॉफिट होता है, और यदि हम नहीं देखते हैं तो फिर हमें हानि उठानी पड़ती है। क्योंकि लंबे समय तक जब हम, क्योंकि स्टॉक में भी लोग काम करते हैं, ऑप्शन में भी काम करते हैं, MCX में भी काम करते हैं, तो सबके जो है काम करने के तरीके जो रहते हैं अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो गुरु रहता है, गुरु भी अपना प्रभाव मार्केट पर ज़बरदस्त छोड़ता है। जब हम लंबे समय के लिए फ्यूचर में काम करते हैं तो इसके लिए हमें जो है बृहस्पति का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति लंबे समय तक चलते हैं। इसके बाद आते हैं शुक्र ग्रह, जो हर 2-3-4 महीने में अपना ग्रह परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं। और इसके बाद जो आते हैं चंद्र ग्रह जो रहते हैं हर 2 दिन, सवा दिन, 2.5 दिन के अंदर जो है अपना राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से ग्रह कौन से प्रभावित करते हैं मार्केट को, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान मार्केट में रखा जाता है। तो यदि दोस्तों हम लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो जो दीर्घकालिक ग्रह रहते हैं
आपके शनि रहते हैं, राहु केतु रहते हैं और गुरु रहते हैं, ये विशेष मार्केट को प्रभावित करते हैं। जैसे जो लोग स्टॉक लेकर रखते हैं, स्टॉक रखते हैं, सामान का स्टॉक रखते हैं और फिर उसको बाद में समय आने पर अनुकूल समय पर बेचते हैं और प्रॉफिट लेते हैं, तो इन सभी के लिए जो है लॉन्ग टर्म वालों के लिए गुरु विशेष फायदेमंद देखे जाते हैं, शनि देखे जाते हैं और इनके साथ जो राहु केतु का प्रभाव भी रहता है, यह छाया स्वरूप रहता है। लेकिन राहु केतु जिस भी ग्रह नक्षत्र के प्रभाव में आ जाते हैं, वह अपना प्रभाव और असर उसी नक्षत्र और ग्रह के अनुसार ही प्रदान करते हैं। तो राहु और केतु के लिए और शनि और गुरु के लिए लॉन्ग टर्म में हम देख सकते हैं। लेकिन जो हमारी दैनिक दिनचर्या यानी कि इंट्राडे का काम जो होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है, इसके लिए जो है किस प्रकार के ग्रह मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो प्रभावित करता है आपका चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह जो कि राशि भी परिवर्तित करता है, नक्षत्र को भी परिवर्तित करता है और इसके साथ दूसरे ग्रहों से युतियाँ भी बनाता है, दृष्टि भी रखता है और दूसरे ग्रहों के द्वारा देखा भी जाता है। तो यह स्थितियाँ जो रहती हैं, सबसे ज़्यादा मार्केट को चंद्र प्रभावित करता है यदि हम इंटरडे के मार्केट के लिए देखते हैं। तो यहाँ जी हाँ दोस्तों, यदि हम इंटरडे में काम कर रहे हैं तो हमें अपनी जन्म पत्रिका का चंद्र ग्रह जरूर देखना चाहिए कि आपका चंद्र ग्रह कहाँ बैठा है। यदि शुभ स्थानों पर है तो यह आपको अच्छे योग बनावेगा और दुख स्थानों पर है तो आपको निश्चित मानिए कि लाभ कम होगा और हानि ज़्यादा होगी, क्योंकि 28 दिन चंद्रमा का समय रहता है और इन्हीं में यह अपनी राशि नक्षत्र को पूरा करके फिर उसी स्थान पर घूम फिर कर ये आ जाता है। तो इस प्रकार से इंटरडे के मार्केट के लिए चंद्र ग्रह जो रहता है सबसे अधिक मार्केट को और कार्य को प्रभावित करता है। और ग्रहों के साथ साथ जो ग्रहों का परिवर्तन होता है, युति बनती है, इसी के आधार पर हमको मार्केट में कब तेजी कब मंदी के योग बनने वाले हैं, इसका एक अनुमान, एक अंदाज निकलता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब ग्रहों के अनुसार यदि हम देखते हैं तो शुक्र हो गया, मंगल ग्रह भी जो मार्केट को ज़बरदस्त प्रभावित करता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए हम देखते हैं, यदि हम निफ्टी के लिए देखते हैं तो इसके लिए जो है आपका राहु और मंगल और शनि, ये तीनों ग्रह निफ्टी के लिए काम करते हैं। यदि हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो इसके लिए आपका गुरु ग्रह भी काम करता है और जो है आपका इसमें जो है मंगल भी काम करता है। तो इस प्रकार से ग्रहों के आधार पर भी गणना और एक अनुमान और समझ करके जो है इसका जब प्रेडिक्शन निकाला जाता है तो यह मार्केट को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो है ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करते हैं तो किस प्रकार से प्रॉफिट या हानि या लॉस होती है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में सबसे पहले तो क्योंकि आपका द्वितीय भाव रहता है, पंचम भाव रहता है और लाभ का भाव रहता है, यदि इनके स्वामी आपके 6, 8, 12 में नहीं बैठे हुए हैं तो आपको मार्केट से बराबर लाभ के योग बनेंगे और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, लाभ का स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो है हानि अधिक होती है और लाभ कम होता है। तो पहली स्थिति तो आप स्वयं अपनी पत्रिका से यह विचार कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है और भी, क्योंकि यह खास योग हैं, यदि पंचम भाव सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है शेयर बाजार, सट्टा और भविष्य के लिए, तो यदि यह आपका मजबूत है, इसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ युति है, तो यह आपको निश्चित ही मार्केट से लाभ दिलाएंगे, मार्केट में आपकी रुचि देंगे और आपको लाभ भी होगा। तीसरी, अब अगली बात हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन से ग्रह हमको लाभ या हानि देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में लाभ या हानि सबसे ज़्यादा उस समय होती है जब आपकी जन्म पत्रिका में राहु, शनि या केतु का अंतर चल रहा हो या फिर कोई मंगल की दशा चल रही हो, इन राहु, शनि, केतु, मंगल इनकी दशाएं चल रही हों, या यह ग्रह आपकी पत्रिका में नीच राशि में हो, शत्रु ग्रहों के साथ इनकी युति हो, खराब स्थानों पर बैठे हों, तब आप मार्केट में काम करेंगे तो इनकी दशा अंतरदशा में आपको ज़बरदस्त हानि उठानी पड़ती है। और राहु सबसे ज़्यादा जो है मार्केट को प्रभावित करता है। तो यदि राहु खराब है तो हमें राहु को बलवान करना चाहिए। यदि हम मार्केट में काम कर रहे हैं तभी आप सफल हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से, मैंने तो बताया आपको कि शनि, राहु, केतु इनकी दशा अंतरदशा यदि शुभ नहीं है आपकी पत्रिका में, यह शुभ स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं, उच्च राशि स्वराशि नहीं है, केंद्र में नहीं है, त्रिकोण में नहीं है, तो यह आपको निश्चित ही फिर हानि देने वाले हो जाएंगे। तो यह आप देख सकते हैं कि आप पैसा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते। अगली बात आती है
कि शनि जब भी हमारी जन्म पत्रिका में शनि की 7.5 चलेगी, शनि की 2.5 चलेगी, शनि की 2.5 चलेगी, तो इस प्रकार से जब भी 7.5 का दौर आपकी राशियों पर चलेगा तो वह भी आपको ज़बरदस्त नुकसानी उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे सभी लोग जिनको शनि की 7.5 चल रही हो, 2.5 चल रही हो, 2.5 चल रही हो, मार्केट में बिल्कुल काम ना करें, और करते भी हैं, यदि आपका पेशा ही है, करते भी हैं, तो बड़ा बड़ा अमाउंट लगा करके जो है अपना पैसा ख़राब ना करें, क्योंकि ऐसे समय में जो है कम लॉट या कम उसमें अमाउंट में ही आपको काम करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, यह थी ऐसी खास बातें जो आप स्वयं देख करके जान सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी पत्रिका में योग है या नहीं है, या कैसी दशा चल रही है। इसके आधार पर आप खुद ही एक अनुमान लगा सकते हैं क्या आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह तो मैंने एक अनुमान बताया, लेकिन कुछ ऐसे शुभ योग भी रहते हैं जो मार्केट से पैसा कमाने के लिए व्यक्तियों के मन में, क्योंकि यदि योग बना है तभी हम मार्केट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, और स्टॉक मार्केट के लिए और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैंने 2 ग्रहों के लिए आपको बताया, एक तो बुध और एक तो चंद्र। यदि इनकी पकड़ सही आ जाती है, ग्रह दशा, अंतरदशा और शुभ ग्रहों, और जी हाँ दोस्तों, यदि शुभ ग्रह यानी कि आपका शुक्र है, बुध है, गुरु है, चंद्र है, यदि इनकी दशाएं आ जाती हैं और यह आपकी पत्रिका में शुभ स्थानों पर, उच्च राशि, स्वराशि या अच्छे शुभ स्थानों पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मार्केट से विशेष लाभ के योग बनाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि आपका पंचम भाव का स्वामी बुध है और धन भाव का स्वामी गुरु है, लाभ का स्वामी गुरु है, तो आप निश्चित मान लिए और लाभ में ही बैठा है और बुध पंचम में बैठा है, तो आप बिना शेयर मार्केट से पैसा कमाए नहीं जाने वाले। तो इस प्रकार से हमें शुभ ग्रह और शुभ योग भी देखने पड़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आगे हम देखते हैं, यदि किसी की जन्म पत्रिका में धनेश और धन लाभ भाव में बैठा हो, और यदि बुध ग्रह भी यदि नीच राशि में बैठा हो, और यदि वह नीच भंग राजयोग बना दे, तो भी व्यक्ति मार्केट से पैसा कमाने के लिए सक्षम होता है और ऐसे में अच्छा धन योग बनता है। अगला आता है आपका धनेश, आपका लग्नेश और आपका अष्टमेश। यदि यह तीनों ग्रह, यदि दोस्तों यह तीनों ग्रह जो रहते हैं, वृषभ या मीन राशि का जो है आपका चंद्रमा अष्टम में हो, तो ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं सट्टा या शेयर बाजार के मार्केट से जो है करोड़पति या अच्छा पैसा कमाने की ताकत रखते हैं। लेकिन योग और जो है जो डिमांड है इस युक्ति की, वह पूरी होना चाहिए। यानी कि आपका लग्नेश, आपका धनेश और अष्टमेश तीनों ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के लाभ में होना चाहिए। और राशियों का वर्णन है तो वृषभ राशि हो और मीन राशि का चंद्रमा अष्टम में हो, यानी कि वृषभ राशि या मीन राशि का चंद्रमा अष्टम में है, तब आप शेयर बाजार से ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। तो लेकिन यह यहाँ पर ऐसे योग बहुत ही कम लोगों के जन्म पत्रिका में देखने को मिलते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। और ऐसे कई लोगों की जन्म पत्रिका देखी जाती है और इनका एक अनुसंधान, एक निर्णय निकाला जाता है, तो यह योग बिल्कुल सटीक और सही निकलते हैं। अगला आता है यह, क्योंकि मैंने कुछ चुनिंदा योग चुने हुए हैं जिनसे कि हमें विशेष सफलता मिल सकती है यदि हमारी पत्रिका में योग हैं। तो यदि आपका गुरु मीन राशि में हो और सूर्य, बुध और गुरु मिथुन राशि में और लाभ में हो, व केवल मंगल यदि वृषभ राशि का केंद्र में हो, तो ऐसा व्यक्ति भी शेयर बाजार से पैसा कमाने में सक्षम होता है। एक बार और बतलाऊंगी आप लोगों को कि मीन राशि का गुरु होना चाहिए और इसके साथ सूर्य, बुध और गुरु मिथुन राशि में होना चाहिए, और वह भी स्थान रहेगा आपका लाभ भाव, यानी कि आपके कुंडली का 11वां भाव, यहाँ पर ये ग्रह रहना चाहिए। और यदि ये योग नहीं भी बन रहा है तो इसके अलावा यदि केवल वृषभ राशि यानी 2 नंबर की राशि में वृषभ राशि का जो मंगल यदि आपके केंद्र में बना हुआ है, तो भी आप निश्चित ही शेयर बाजार से पैसा कमाने के में सक्षम रहेंगे। अगला योग हम देखेंगे कि लग्न में यदि धनु राशि का गुरु हो, अष्टम भाव में कर्क राशि का चंद्रमा हो, इसके साथ लाभ में तुला का शुक्र हो, तो निश्चित ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं सोने चांदी के व्यापार से करोड़पति बनते हैं। यह दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कमाते हैं। और इसके साथ जो है, क्योंकि ग्रह स्थितियाँ ऐसी पत्रिकाओं में बनी रहती हैं जिनसे कि विशेष लाभ के योग हमको
मिलते हैं और यदि योग पूरा हो जाता है तो आप को निश्चित ही मार्केट से लाभ होगा। तो इस योग के लिए लग्न में गुरु का रहना जरूरी है और राशि होना चाहिए आपकी धनु राशि। अष्टम भाव में कर्क राशि का चंद्रमा होना चाहिए। इसके साथ लाभ में तुला राशि का शुक्र होना चाहिए। तभी व्यक्ति सोने और चांदी के काम से विशेष लाभ कमा सकता है। अगला योग हम देखेंगे। ऐसे और बहुत से योग भी बने हुए रहते हैं, लेकिन जो मैंने आप लोगों के लिए खास चुने हैं वह आप लोगों को पूरा बतला ही देती हूँ। अगला योग आता है कि यदि उपरोक्त जो सभी ग्रह रहते हैं इनकी यदि कन्या राशि का यदि आपकी पत्रिका में बुध है और उसका संबंध किसी भी प्रकार से आपके दसम भाव से, लाभ भाव से, पंचम भाव से, द्वितीय भाव से है तो भी आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बुध उच्च का होना चाहिए, बुध का राजयोग बनना चाहिए। अब हम देखेंगे कि यदि मेष राशि में सूर्य ग्रह हों और सिंह राशि का चंद्रमा हो तो भी व्यक्ति जो रहता है शेयर बाजार, सट्टे बाजार से पैसा कमाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि शास्त्रों में ऐसे कोई योग नहीं रहते और ऐसा कुछ रहता नहीं है कि जिससे आप मार्केट के बारे में जान सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने आदि अनादिकाल से अपने दिव्य चक्षुओं के द्वारा इस शास्त्र का वर्णन किया है और एक एक चीज़ यदि हम मेहनत करके जानना चाहते हैं तो 100% सही निकलती है। और मेरा काम केवल सत्य को खोजना ही है, इसीलिए मैं इस क्षेत्र में इतनी मेहनत करती हूँ। और अब हम देखेंगे कि मेष राशि का यदि मेष राशि में उच्च का सूर्य हो और वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो, यानी कि नीच राशि में चंद्रमा हो, तो भी ऐसा व्यक्ति अचानक बहुत अधिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं यदि आपकी पत्रिकाओं में इनकी जो है दशा, महादशा या अंतरदशाएं आ जाती हैं। अब देखते हैं अगला योग आता है कि मिथुन राशि का सूर्य हो, कर्क राशि का चंद्रमा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो रहता है सोने चांदी के कार्य से जो है विशेष धन लाभ प्राप्त करता है। लेकिन स्थिति वही है कि केंद्र में हो, अच्छी जगह हो, स्वराशि के हों तो यह योग पूरे घटित होते हैं। और यदि मिथुन राशि का सूर्य है और इसके साथ सिंह राशि का चंद्रमा है तो भी व्यक्ति को शेयर बाजार से लाभ होता है। लेकिन स्थिति वही है कि पंचम में हो, लाभ में हो या एकदश में हो या केंद्र में हो। तो इस प्रकार से ये मैंने खास योग आप लोगों को बतलाए हैं जो कि आप पत्रिका में स्वयं भी इसका निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप अपनी पत्रिका दिखला करके पूरे योग, पूरी जानकारियाँ ले सकते हैं कि आपकी कुंडली में मार्केट से पैसा कमाने का योग है या नहीं है। तो इस प्रकार से यह मैंने एक विश्लेषण जो तैयार किया था, क्योंकि इस चीज़ को जानने के लिए बहुत से लोग परेशान रहते हैं। तो हो सकता है आप सभी को इसका आंसर मिल गया हो। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।